ये हनुमान जी महाराज की जय। हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए सभी को नमन करते हुए समय के अंतराल से एक बार जैसा कि हम प्रतिमा करते आए हैं, श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आइए बंधु, अभी हम आपको पूर्व स्वामी जी के मुखारविंद से श्री राम कथा के माध्यम से हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहानी सुनहि बहुविधि सब संता। नदियाँ अनेक हैं लेकिन सागर एक है, वक्ता अनेक हैं लेकिन लक्ष्य एक है। आइए बंधु, मंच में आसीन सभी विद्वजन संतजन सभी को प्रणाम करते हुए समय के अंतराल में कथावाचक तो हमारे बहुत से विद्वान मौजूद हैं, हम इस लायक नहीं हैं। आइए, जैसा कि 2 दिन से हमारा प्रसंग चल रहा है और स्वामी जी ने ये प्रसंग दिया था, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार और वर्णो रघुबर विमल यश जोदायक फल चार। आइए उसी कड़ी को पुनः जोड़ने का प्रयास करें। बंधुओं, ये वंदना आपको मालूम होना चाहिए, ये रामचरितमानस की न होकर के ये हनुमान चालीसा की वंदना है। और कल हनुमान चालीसा के बारे में हम आपने सुना बड़े जोरदार शब्दों में कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साक्षी घोष। भगवान शंकर साक्षी है और हम आप सब पढ़ते हैं। अच्छा बताओ, इसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने हनुमान चालीसा न किया? आज हाजिर वाणी ये है कि जो यह पढ़े, और हम सब पढ़ते हैं और सब जहां के काम और कहते हैं हो ये सिद्ध। बताओ सिद्धि हो गया क्या मतलब है? और जो यह पढ़े और हम सब पढ़ते हैं और सिद्धि के लिए घूमते फिरते, तात्पर्य क्या स्वामी का लेख सही नहीं है? और ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि स्वामी जी की वाणी को काटने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमें पढ़ने में कुछ कमी है। हम गोस्वामी जी को गलत नहीं कहते, हम कहीं ना कहीं गलत हैं जिसको पढ़ करके हमें आपको सिद्धि नहीं प्राप्त। और हम आप लोग तो पूरा हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, लेकिन हम केवल वंदना की एक अढ़ाली ही नहीं पढ़ पा रहे। वो अढ़ाली क्या है कि श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधार। देखो, विद्यालय में बच्चा जाता है, किताब होती है साथ में, और किताब पढ़कर यदि पास हो गया होता तो अध्यापक के पास जाने की आवश्यकता नहीं। तात्पर्य क्या है? पढ़ने के पहले सुनना आवश्यक है। और हम आप पढ़ते तो हनुमान चालीसा है और सुनते नहीं, क्या है उसमें? और गोस्वामी क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है सुन समझ जन मुझ तो मनो। ये नहीं लिखा पढ़ समझे मुझ
उदित मन। पहले हमें आपको सुनना होगा कि क्या है हनुमान चालीसा और क्या है जो या पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्ध साधी गौरीसा। अब हम पढ़ने को बैठ गए। पहले देखिए ये वेद रखा हुआ है, सागर है, आप पीना चाहो तो पी नहीं सकते हो, बीमार हो जाओ। इसलिए पहले पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहले उसको समझने की आवश्यकता है, पहले उसको सुनने की आवश्यकता है। जब इसी सागर को किसी संत के माध्यम से आप सुनोगे तो वो डिस्टिल वाटर बन जाएगा और वो हमारे जीवन में आनंद देगा। और हम सीधा हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं और सुनते हैं नहीं। क्या अर्थ है? एक अर्थ हाली हमारे जीवन में उतर नहीं पा रहे और हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहे, हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहे और अंत में क्या रिजल्ट? खाक खाक खाक। क्या है? पहले इसको सुनो। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? श्री गुरु चरण सरोज रज। पहले वो सरोज रज तो प्राप्त करो गुरु की, और उस सरोज रज से अपना मन साफ करो। आइए बंधुओं, हमने अभी 2 प्रवचन हमारे इसमें हो चुके हैं, हमारे मोबाइल में है, आप देखना चाहो देख लो। आइए अब इसका हम तीसरा कर लेते हैं। हमने कल कहा था मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देखे कि न दीना। हम सिद्ध हो जाना चाहते हैं, होना चाहते हैं, और मुख में मन में मलिनता है, शीशा सामने है, काई लपटी हुई है, आंखों में ज्योति नहीं है और हम राम का दर्शन करना चाहते हैं। क्या करें? हमने बताया था पहले तो दर्पण को साफ होना जरूरी है, फिर स्थिर होना जरूरी है, और फिर उसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका ज्ञान होना जरूरी है कि यही मैं हूं। आइए हम आप दर्पण लेते हैं। दर्पण में जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो क्या होता है उसमें जरा ध्यान दो, बस 2 मिनट की बात है। हमने दर्पण लिया, अब एक दर्पण में एक चेहरा है नकली और एक चेहरा है असली। ये दर्पण है, इसमें ये जो दिख रहा है ये नकली है, और जो इसको देख रहा है वो क्या है? असली है कि नहीं? हम इस चेहरे को देख रहे हैं और उस चेहरे को, नकली चेहरे को देख करके कमी कहाँ करते हैं? इसमें करते हैं कि इसमें करते हैं? अर्थात नकली को देख करके हम असली को संभाल लेते हैं। ध्यान दो बंधु, जो दिख रहा है वो नकली और जो देख रहा है वो है असली। हम नकली को देख करके असली को संभाल लेते हैं। इसी तरह से गोस्वामी जी कहते हैं कि गो गोचर लगे जहां मन जाई, असो सब जानू माया भाई। जहां तक तुम्हारा मन से दिख रहा है, जो भी दिख रहा है दर्पण में, वो सब नकली है, सब जाने वाला है, सब नश्वर है। उसको देख करके असली को संभाल लो। अर्थात हमें जो दिखाई दे रहा है, हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें संसार दिखाई दे रहा है नकली, जागृत दिखाई दे रहा है नकली, जो ये देह दिखाई दे रहा है नकली, जो स्वप्न दिखाई दे रहा है नकली, जो सुख दिखाई दे रहा है नकली। और इन तीनों के अंदर जो देख रहा है वो है असली। अर्थात ये चेतना से ही हम जागृत देखते हैं, चेतना से ही स्वप्न देखते हैं, और चेतना से ही सुख देख रहे हैं। तो क्या है? चेतना सत्य है, जो जागृत में भी रहती है, जो स्वप्न में भी रहती है, जो सुख में रहती है। अर्थात देख करके देखने वाले को बात कर दो तो तुम्हें असली मिल जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिओम। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब।